हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं अनामिका सिंह वेलकम करती हूँ आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है पिनेकल कैरियर इंस्टीट्यूट। आज मैं लेकर आई हूँ आपकी फरमाइश पर एमपी के करंट अफेयर, और एमपी के करंट अफेयर में आज हम डिस्कस करेंगे जनवरी मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्योंकि आप काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि आपको एमपी के करंट अफेयर पर वीडियो चाहिए, तो चलिए आज हम एमपी की वीडियो देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, मध्य प्रदेश की किस बालिका को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हमें यहाँ बताना है कि वह बालिका कौन है जिसे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ऑप्शन है हमारे पास सुदीप्ति हजेला, रिया जैन, दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोनों। सुदीप्ति हजेला, रिया जैन, दोनों को ही राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, लेकिन हाँ, दोनों को अलग अलग क्षेत्र में ये सम्मान मिला था। जैसे सुदीप्ति हजेला को अश्वारोहण के क्षेत्र में मिला था और रिया जैन को कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला था। और इन दोनों को ये पुरस्कार दिया गया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। भोपाल हाट बाजार में आयोजित रीजनल सरस मेले का उद्घाटन किसने किया। हमें बताना है कि भोपाल हाट बाजार है, यहाँ पर एक रीजनल सरस मेले का उद्घाटन किया गया था, और ये किसने किया था, उनका नाम बताना है। तो ऑप्शन है हमारे पास कमलनाथ, कमलेश्वर पटेल, पीसी शर्मा, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कमलेश्वर पटेल। भोपाल हाट मेले में आयोजित रीजनल सरस मेले का उद्घाटन पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल जी ने किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम। कस्बा आधारित फिल्म निर्माण परियोजना में किस दर्शनीय स्थल के जीवन पर फिल्म तैयार की जाएगी। तो हमें उस दर्शनीय स्थल के बारे में बताना है कि वह स्थल कौन सा है जिस पर फिल्म तैयार की जाएगी। तो ऑप्शन है हमारे पास कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पातालकोट, मैयर, और डी है इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है पातालकोट। दोस्तों पातालकोट मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में है, जिसमें गोंड और भारिया जनजाति के आदिवासी रहते हैं। अब ये फिल्म क्यों बनाई जा रही है, तो दोस्तों यहाँ पर ये बताया जाएगा कि जो गोंड और भारिया जनजाति के आदिवासी है ये किस तरह से रहते हैं, कैसा इनका रहन सहन है, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं। तो ये जो मूवी बनाई जा रही है ये इसी पर बेस्ड रहेगी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, किस शहर को शहरी विकास संस्थान की स्थापना के लिए मंजूरी मिली। ऑप्शन है जबलपुर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन। तो इसका सही आंसर है जबलपुर। दोस्तों जबलपुर को शहरी विकास संस्थान की स्थापना के लिए मंजूरी मिली है। अब ये जो 4 जिले यहाँ पर बताए गए हैं, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, इनके बारे में भी थोड़ा मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत फेमस जिले हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे जबलपुर की बात करें तो दोस्तों जबलपुर में मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय तथा राज्य विज्ञान संस्थान है, और जबलपुर को हम प्रदेश की संस्कारधानी भी कहते हैं। अब बात करें भोपाल की, तो आप सभी जानते हैं कि प्रदेश की राजधानी यानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, और भोपाल को हम राजा भोज की नगरी तथा झीलों की नगरी भी कहते हैं। इंदौर जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है, और मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी भी इंदौर है। उज्जैन की बात करें तो दोस्तों ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है, और उज्जैन को कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने इनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी है एक्स्ट्रा में आपको, तो आप जो भी चीज़ें इस तरह की सुना करें उसको नोट डाउन ज़रूर करें, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। आते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। महिला साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित सुशीला देवी अवार्ड 2019 किसे प्रदान किया गया। ऑप्शन है सविता कुमारी, नमिता गोखले, शुभांगी स्वरूप, या ऑप्शन नंबर डी है पूर्वा जोशी। तो दोस्तों सुशीला देवी अवार्ड 2019 प्रदान किया गया है नमिता गोखले को। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रदेश के भोपाल में स्थित गुलाब उद्घाटन में 39वीं अखिल भारतीय गुलाब प्रदर्शनी का शुभारंभ किसने किया। तो दोस्तों पहली चीज़ तो आप इतना ध्यान रखो कि ये संस्करण कौन से नंबर का है, तो ये 39वां संस्करण है, और इसका शुभारंभ किसने किया। तो ऑप्शन है जगमोहन सिंह, भरत यादव जी, लाखन सिंह यादव, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका शुभारंभ किया था लाखन सिंह यादव जी ने।
अगले प्रश्न की ओर आते हैं। नर्मदा महोत्सव का आयोजन 31 जनवरी से 2 फरवरी तक कहाँ किया गया? ऑप्शन है सिंगरौली, अनूपपुर, महेश्वर, बालाघाट। इसके डेट भी ध्यान रखिएगा कि ये महोत्सव कब से कब तक रहा। और पहले तो आप ये सोचिए कि नर्मदा निकलती कहाँ से, तो ये अमरकंटक से निकलती है। और अमरकंटक कहाँ है? तो भाई ऑप्शन नंबर बी अनूपपुर इसका सही आंसर है, क्योंकि ऑप्शन में अमरकंटक नहीं है, तो हम आंसर अनूपपुर लगा सकते हैं। आते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। शंजन थम्मा को किस जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इनको ब्रांड एम्बेसडर तो बनाया है, ये 3 साल की एक बच्ची थी छोटी, जो दोनों हाथों से एक साथ लिखने में माहिर थे। तो हमें यह बताना है कि शंजन थम्मा को किस जिले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑप्शन है इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, मंदसौर। तो इसका सही आंसर है उज्जैन। इनको उज्जैन जिले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न है, पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद कॉलेज में 3 करोड़ की लागत से कहाँ हर्बल गार्डन बनाया जाएगा? ऑप्शन है मंदसौर, नीमच, इंदौर, भोपाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है भोपाल। राजधानी भोपाल के पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद कॉलेज में 3 करोड़ रुपए से हर्बल गार्डन बनाया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर दुर्लभ प्रजाति के औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। इन पौधों से अस्पताल में दवाएं भी बनाई जाएंगी। और यह गार्डन कलियासोत डैम के किनारे बनाया जाएगा। कहाँ बनाएंगे हम इसे? तो इसे कलियासोत डैम के किनारे बनाएंगे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। गृह मंत्री बाला बच्चन ने महिला थाना खोलने की स्वीकृति मध्य प्रदेश के किस जिले में की या किस जिले में दी? तो ऑप्शन है मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मुरैना। तो मुरैना है इसका आंसर, लेकिन हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। गृह विभाग ने 94.51 लाख की लागत से मुरैना शहर में पहला महिला थाना बनाने की स्वीकृति जारी कर दी है। दोस्तों प्रदेश का पहला महिला पुलिस थाना राजधानी में 1987 में खोला गया था। अभी बात चल रही है कि राजधानी में पहला पुलिस थाना कब खोला था, मैं एक्स्ट्रा में बता रही हूँ, तो इसे अलग से नोट करना। तो ये खोला गया था 1987 में। और अब ये जो पहला महिला थाना है और गृह मंत्री बाल बच्चन के द्वारा, ये कहाँ खुलेगा? तो ये खुलेगा मुरैना में। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम। आशीष चोपड़ा ने बांग्लादेश में हुई साउथ एशिया कराटे चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कर गोल्ड मेडल जीता। वे किस जिले से संबंधित हैं? तो दोस्तों आशीष चोपड़ा संबंधित हैं बैतूल जिले से। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। टीबी के मरीजों को कुरियर सेवा के माध्यम से दवाइयां घर तक पहुंचाने के पायलट प्रोजेक्ट को किस जिले से प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है दतिया, मंदसौर, इंदौर, बैतूल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। विश्व बौद्ध संग्रहालय और शिक्षण संस्थान की स्थापना का निर्णय कहाँ लिया गया? ऑप्शन है हरदा, सांची, मुरैना या भिंड। तो इसका सही आंसर है सांची। सांची में विश्व बौद्ध संग्रहालय और शिक्षण संस्थान की स्थापना का काम बहुत जल्द ही शुरू किया जाएगा। वैसे ये जनवरी के एंड में शुरू होना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण वो उस समय रुक गया था और थोड़ा बहुत काम वैसे स्टार्ट किया गया था। लेकिन अब जैसे ही ये वायरस खत्म हो जाएगा और लॉकडाउन भी खत्म हो जाएगा तो ये काम वापस से स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। केंद्र सरकार के मौजूदा वित्त वर्ष में स्वच्छता सर्वेक्षण पहली और दूसरी तिमाही आंकड़ों के अनुसार कौन सा शहर प्रथम आया है? ऑप्शन है जबलपुर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो हम सभी ने पढ़ा था और हमें पता भी होना चाहिए, तो वो था इंदौर। दोस्तों अगर हम देखें कि वित्त वर्ष में स्वच्छता सर्वेक्षण की पहली और दूसरी तिमाही के आंकड़ों के अनुसार तो इंदौर टॉप पर रहा था और इस सर्वेक्षण में पहली तिमाही में भोपाल नंबर 2 पर था, लेकिन दूसरी तिमाही की बात करें तो वो 2 से खिसक कर 5वें नंबर पर पहुंच गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रदेश में वन समितियों के माध्यम से कितनी गौशालाएं बनाई जाएंगी? ऑप्शन है 50, 56, 78 या 67। तो इसका सही आंसर है 78 यानी 78 गौशालाएं बनाई जाएंगी। प्रश्न नंबर 16 है। मध्य प्रदेश में लोसर फेस्टिवल लद्दाखी नववर्ष कहाँ मनाया गया? ऑप्शन है रीवा,
पन्ना, भोपाल और डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है भोपाल। दोस्तों, भोपाल स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के हिमालय ग्राम मुक्ताकार प्रदर्शनी परिसर में 1 से 4 जनवरी तक लोसर फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। फ्रेंड्स, लोसर तिब्बत, नेपाल और भूटान का सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध त्योहार है और ये अभी कहाँ मनाया गया? मध्य प्रदेश में, तो ये मनाया गया भोपाल में। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रदेश का पहला एयर कार्गो टर्मिनल किस एयरपोर्ट पर बनाया जा रहा है? ऑप्शन है जबलपुर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन। तो दोस्तों, प्रदेश का पहला एयर कार्गो टर्मिनल भोपाल एयरपोर्ट पर बनाया जाएगा। किस एयरपोर्ट पर बनाएंगे हम इसे? तो भोपाल एयरपोर्ट पर सरकार द्वारा बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है। कानपुर में निर्मित सारंग गन का सफल परीक्षण, कौन सी गन है भैया? ये सारंग गन है, सारंग गन है और इसका सफल परीक्षण मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ है? तो ऑप्शन है जबलपुर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन। तो इसका सही आंसर है जबलपुर। जबलपुर के खमरिया में इसका सफल परीक्षण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है। प्रदेश के किस जिले में संतरा आधारित फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी? ऑप्शन है खंडवा, बुरहानपुर, मालवा या बालाघाट। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है मालवा। मालवा क्षेत्र में, और इसके अलावा ऑप्शन में निमाड़ी नहीं है, लेकिन मालवा और निमाड़ी दोनों ही जगह पर ये यूनिट लगाई जाएगी। लास्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आज के सुप्रसिद्ध हिंदी लेखिका और गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने किसकी जीवनी पर आधारित लोक पुस्तक राजपथ से लोकपथ लिखी है, जिस पर फिल्म एक थी रानी यह भी बनाई गई है? ऑप्शन है विजय राजे सिंधिया, रानी कमलावती, रानी लक्ष्मीबाई और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आज के अंतिम प्रश्न का उत्तर है ग्वालियर की राजमाता विजय राजे सिंधिया। क्या है इसका आंसर? विजय राजे सिंधिया। तो आज का सेशन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें। और यदि कोई पहली बार हमारे चैनल से जुड़ा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।